चिंटू एक बहुत ही होशियार लड़का था। उस नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। कभी वो लकड़ी के एरोप्लेन बनाता तो कभी कागज के जहाज। लेकिन चिंटू अक्सर अकेला महसूस करता था। उसके दोस्त कम थे और वो उनके साथ ज्यादा खेल भी नहीं पाता था। एक दिन चिंटू ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा दोस्त बनाया जाए जो हमेशा मेरे साथ रहे। चिंटू अपने कमरे में गया और अपने पुराने खिलौनों के सामान निकलने लगा। उसने एक पुराना ट्रांजिस्टर, एक खराब घड़ी और कुछ तरह निकाले। फिर क्या था, चिंटू अपने नए दोस्त को बनाने में जुट गया। दिन रात एक कार दिए उसने अपने नए दोस्त को बनाने में। वो चाहता था कि उसका नया दोस्त एक रोबोट हो जो सिर्फ उसका हो। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चिंटू का रोबोट तैयार हो गया। रोबोट छोटा सा था लेकिन दिखने में बहुत प्यारा था। उसके दो बड़े बड़े आंखें थे, एक बटन नोज और एक वाइड स्माइल। चिंटू ने उसका नाम रखा रोबो। रोबो बस एक आम रोबोट नहीं था, वो चिंटू का दोस्त था, उसका साथी था। चिंटू और रोबो हर वक्त साथ रहने लगे। स्कूल जाना हो या फिर घर पे खेलना, रोबो हमेशा चिंटू के साथ रहता। चिंटू को अब कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। रोबो उसके सारे सीक्रेट्स जानता था, उसकी सारी बातें मानता था। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी थी। रोबो देखने में छोटा था लेकिन उसमें कमाल की एबिलिटीज थी। वो बहुत तेज भाग सकता था, ऊंचे जंप लगा सकता था और तो और वो बात भी कर सकता था। चिंटू ने रोबो को स्पेशल तरीके से प्रोग्राम किया था। वो चिंटू की हर बात समझता था और उसका जवाब भी देता था। चिंटू को रोबो पर बहुत नाज था। वो यूज अपने सारे दोस्तों से मिलवाता और रोबो की तारीफ करता। कुछ बच्चे तो रोबो से डर जाते थे क्योंकि उन्होंने आज तक कभी एक रोबोट नहीं देखा था। लेकिन चिंटू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि रोबो एकदम हार्मलेस है और वो सिर्फ उसका भला चाहता है। रोबो सिर्फ चिंटू का दोस्त ही नहीं था बल्कि उसका हेल्पर भी था। वो चिंटू का स्कूल बैग उठाता था, उसका होमवर्क करने में हेल्प करता था और तो और वो चिंटू को कभी लेटे होने से भी बचाता था। अगर चिंटू सुबह देर तक सो जाता तो रोबो उसे जगाता और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होने को कहता। चिंटू और रोबो की दोस्ती दिन ब दिन और भी मजबूत होती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे के बिना अब रह ही नहीं सकते थे। चिंटू रोबो को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और रोबो भी चिंटू के लिए अपनी जान दे सकता था। एक दिन चिंटू स्कूल जा रहा था कि रास्ते में उसकी मोहल्ला के कुछ दबंग लड़कों से मुलाकात हो गई। ये लड़के अक्सर चिंटू को परेशान करते रहते थे। कभी वो उसका टिफिन छीन लेते तो कभी उसे धक्का देकर गिरा देते। चिंटू इन लड़कों से बहुत डरता था। अरे अरे, ये देखो कौन आ रहा है, हमारा प्यारा चिंटू, दबंग लड़कों का सरदार बोला। आज तो तुम्हारे पास नया खिलौना भी है लगता है। चिंटू डर के मारे पीछे हट गया। वो जानता था कि यह लड़के आज फिर उस परेशान करेंगे। लेकिन आज चिंटू के साथ रोबो था। रोबो ने अपने रोबोटिक हैंड से एक अजीब सी आवाज निकली और दबंग लड़कों की तरफ बढ़ गया। तुम लोग चिंटू को क्यों परेशान करते हो? रोबो ने अपनी रोबोटिक आवाज में कहा। अगर तुमने उस अभी के अभी छोड़ा नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। दबंग लड़के रोबो को देखकर डर गए। उन्होंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो डर के मरे वहीं से भाग गए। चिंटू रोबो को देखकर हैरान भी था और खुश भी। यूं यकीन नहीं हो रहा था कि रोबो ने उसकी हेल्प की। थैंक यू रोबो, चिंटू ने खुशी से कहा। तुमने आज मेरी जान बचा ली। रोबो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो मेरा फर्ज था चिंटू, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद से चिंटू और रोबो की दोस्ती और भी गहरी हो गई। चिंटू रोबो को अपना बॉडीगार्ड भी मानने लगा था। वो जानता था कि रोबो उसकी हर परेशानी से यूं बचा लेगा। लेकिन चिंटू को यह नहीं पता था कि रोबो के अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसके बारे में जानकर वो हैरान रह जाएगा। एक रात की बात है, चिंटू अपने कमरे में सोया हुआ था और रोबो उसके पास बैठा था। अचानक से रोबो की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली। वो उठा और विंडो के पास गया। फिर क्या था, रोबो ने अपने हाथ से कुछ अजीब से इशारे किए और विंडो से एक तेज रोशनी निकली। चिंटू की आंख खुली तो वो ये सब देख कर हैरान रह गया। रोबो तुम क्या कर रहे हो? चिंटू ने पूछा। लेकिन रोबो ने चिंटू की कोई बात नहीं सुनी। वो अपने इशारे करता रहा और विंडो से तेज रोशनी आती रही। चिंटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो डर भी रहा था और क्यूरियस भी। अचानक से रोबो चुप हो गया और विंडो से रोशनी भी बंद हो गई। वो पलटकर चिंटू के पास आया और बोला, चिंटू मुझे तुम्हें एक बात बतानी है।
लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। चिंटू ने हैरानी से कहा, प्रॉमिस रोबो, लेकिन आखिर बात क्या है? चिंटू, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। रोबो ने कहा, क्या मतलब? चिंटू समझ नहीं पाया। चिंटू, मैंने एक दूर गैलेक्सी से आया हूँ, रोबो ने बताया। मैंने एक एलियन रोबोट हूँ और मेरी दुनिया से कोई मुझे ढूंढ रहा है। चिंटू को रोबो की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो क्या मानता कि उसका प्यारा दोस्त, उसका रोबो, एक एलियन है। यह तो एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन रोबो, तुम यहाँ कैसे आए? चिंटू ने पूछा। चिंटू, मेरी स्पेसशिप का एक्सीडेंट हो गया था और मैं इस दुनिया में आ गिरा था। रोबो ने बताया, मैं तुम्हारे कमरे में छुपा हुआ था जब तुमने मुझे देखा। और अब? चिंटू ने पूछा। और अब मेरी दुनिया से कोई मुझे लेने आया है। रोबो ने विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहा। चिंटू ने विंडो के बाहर देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक बड़े से चमकते हुए यूएफओ ने आसमान में अपना डेरा जमा लिया था। यूएफओ से एक लैडर नीचे आई और उस पर एक परी उतर कर आई। चिंटू, ये मेरी दोस्त है, परी, रोबो ने बताया। वो मुझे मेरी दुनिया वापस ले जाने आई है। चिंटू अपनी जगह पर चिड़ा सा खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो यूएफओ, वो परी, ये सब एक फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। नमस्ते चिंटू, परी ने प्यारी सी आवाज में कहा। रोबो ने तुम्हारी दोस्ती के किस्से बहुत सुनाए हैं। तुमने उसका बहुत ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पारी, क्या मैं रोबो के साथ तुम्हारी दुनिया देख सकता हूं? चिंटू ने हिम्मत करके पूछा। जरूर चिंटू, क्यों नहीं? पारी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे साथ चलो। See you in part 2.